राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के इतने स्नेह और इस प्रकार के सम्मान के कारण आज हम 4 विषयों की कक्षाएं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी कक्षा 10 से 12, हिंदी साहित्य 12th क्लास, राजनीति विज्ञान कक्षा 12th और हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th, इन चारों विषयों के वीडियोस है वो हमेशा अपलोड किए जाते रहे हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप दूसरा है वो कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भी आप जुड़ करके और आप इन अध्ययनों को, आपके जो लेसन हैं इनको पूरा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लाइव कक्षाओं का आयोजन अच्छी तरीके से कर सकें, और जब लाइव कक्षाएं होगी तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सूरदास। सूरदास के बारे में जब हम पढ़ेंगे, सूरदास के बारे में देखेंगे, सूरदास का परिचय देखेंगे, तो सूरदास का परिचय आपको लिखना किस प्रकार है, यानी उसकी शैली आपकी क्या रहनी चाहिए। देखिए, प्रश्न का उत्तर आप इसी प्रकार लिखना है, जैसे सूरदास नाम लिख दिया, उसके पश्चात इसकी जो जन्म तिथि है 1483 से 1563 ईस्वी, फिर आप परिचय लिख करके फिर आप इस शैली में लिखेंगे कि वात्सल्य के सम्राट प्रेम की पीर के सच्चे उद्गाता सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में पिता रामदास के घर हुआ। कई विद्वान इनका जन्म स्थान रुनकता यानी मथुरा के पास में हुआ बताते हैं। रुनकता में गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई, जहां इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूरदास दैन्य भाव के पद लिखा करते थे। सूरदास के काव्य में इनके जीवन के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, यानी सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें सूरदास के जीवन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नाबादास कृत भक्तमाल और गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में उनकी जीवनी से संबंधित प्रसंगों के आधार पर इनके जीवन के परिचय के बारे में या जीवन परिचय के बारे में अनुमान किया गया है। सूर के जन्म स्थान, समय और परिवार के विषय में अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। सूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी संत सूरदास का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे संत सूरदास कोई दूसरे थे। जनश्रुतियों के अनुसार यह कहा गया है कि स्वयं अकबर सूरदास से मिलने गए थे। सूरदास के अंधे होने के विषय में यह कहा जाता है कि वे अपने जीवन में आए अंतर्द्वंद के कारण, अर्थात जीवन में आई कलह और दुख दुविधाओं के कारण उन्होंने, अर्थात संसार की बुराइयों को देखने से बचने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी और तब से वे अंधे हो गए। वात्सल्य और श्रृंगार के इतने माहिर कवि विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज और स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा हो। इतना ही नहीं, जिस प्रकार तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक, दैवीय और भौतिक तापों से रहित रामराज्य का स्वप्न देखा था, यानी वो ये चाहते थे कि यहाँ पर रामराज्य की स्थापना हो जिसमें दैहिक, दैवीय और भौतिक किसी प्रकार के कोई ताप नहीं हो, अर्थात ये तीनों दुख नहीं हो। ठीक वैसा ही सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से नारी और पुरुष को स्वाधीन होने का सर्व सुखद स्वप्न देखा था, यानी नारी और पुरुष है वो स्वाधीन होकर के और सर्व सुखद होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करे, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यताएं ना हो। सूरदास ने कृष्ण लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूर वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि थे। उनकी रचनाएं क्या क्या देखिए। रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लेरी। सूर सागर में 1.25 लाख पद बताए गए हैं, पर वर्तमान में मात्र 4-5 हजार पद ही प्राप्त है। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को बढ़ाने वाले सूर ने हमारे हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि समर्पित की है।
तभी सूर के बारे में कहा जाता है कि सूर 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 तुलसी शशि उडगुन के सवदास अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। अर्थात सूर हिंदी साहित्य में सूर्य के समान चमकते हैं और तुलसी है वो इस साहित्य में चंद्रमा के समान चमकते हैं और केशवदास तारों के समान चमकते हैं। जिस प्रकार आकाश में तारों की स्थिति होती है, साहित्य में केशवदास की वही स्थिति है। अब के कवि खद्योत अर्थात शेष कवि जो है वो जुगनुओं की तरह हैं। खद्योत का अर्थ है जुगनू। एक जुगनू इस प्रकार का जानवर है जो कि जब रात्रि को उड़ता है तो उसके पंखों से प्रकाश होता है। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो कवि है वो उन खद्योत के समान है, जुगनुओं के समान है, जो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। अर्थात उनका उल्लेख है वो साहित्य में कहीं कहीं पर मिलता है। तो ये इन तीन कवियों को सबसे अधिक माना गया है। इसके विपरीत जब आगे अध्ययन किया गया और आगे अध्ययन करने पर रामचंद्र शुक्ल ने एक दोहा इसी को बदलते हुए लिखा था। उन्होंने यहाँ लिखा है सूर सूर और उन्होंने लिखा कि सूर शशि तुलसी रवि। सूर सूर लिखा है इसमें, उसने कहा सूर शशि तुलसी रवि उड़गुन के सवदास अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। उन्होंने कहा कि सूर से ज्यादा तुलसी है वो सूर्य के समान चमकते हैं और सूर है वो चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे देखिए, सूर के काव्य में सख्य भाव की भक्ति का वर्णन है। महाकवि सूर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। 1563 ईस्वी में पारसोली ग्राम में सूरदास का देहावसान हुआ था। ये था सूरदास का परिचय जो आपको लिखना है और परिचय आपके 4 नंबरों का यानी 4 अंकों का परिचय आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से पूछा जाता है। बहुत ही सुंदर परिचय है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया है। और आप आज अपन ने परिचय इसीलिए लिखा, केवल परिचय, क्योंकि सूरदास का जो पाठ है वो थोड़ा बड़ा है। अब सूरदास की जो व्याख्याएं हैं वो अलग से हम अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में समझ लेंगे। तो अगली व्याख्या तक आप सभी का पुनः स्वागत और जय हिंद, जय भारत।